हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हमारा लिखा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो होती है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो यहां से हमारी हेडिंग हो जाएगी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से हमारी जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होती है वो प्लस का 1 होता है, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, प्लस का 11 और भी यहाँ से संख्याएं होती हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ये आप सभी लोग जानते हो, जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है उन संख्या को हम बोलते हैं धनात्मक संख्या, और जिस संख्या के आगे क्या होता है नेगेटिव का साइन होता है उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट समझते हैं कि हमारी सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैं आप सब लोग को डिफाइन कर देता हूँ कि जो हमारी सम संख्या होती है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तथा उसके शेषफल में 0 आता है, और जो विषम संख्या होती है उसको जब हम 2 से विभाजित करते हैं उस संख्या के शेषफल में हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, हम भाग करते हैं 7 को 2 से। जब हम 7 को 2 से भाग करते हैं तो ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या जाएगी 6, इसमें से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, 11 को भाग करते हैं 2 से, तो ये हमारा यहाँ से 5 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या जाएगी 10, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा। तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ से हमारा हो जाता है 2 से हम भाग करते हैं 12 को, तो ये हमारा 6 बार जाता है और यहाँ पर संख्या आती 12, इसमें से घटा देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। तो इन तीनों में आप देख पा रहे हैं कि जब हम 7 को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल का मान 1 आता है, और जब हम 11 को 2 से भाग करते हैं उस केस में भी आपका जो शेषफल का मान आता है वो 1 आता है, और जब हम 12 को 2 से भाग करते हैं तब शेषफल का जो मान आता है वो 0 आता है। तो कहने का सेंस ये होता है कि अगर कोई भी विषम संख्या होती है तो उसके शेषफल में हमेशा जो मान आएगा वो 1 आएगा, और उस संख्या को हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या हमारी विषम संख्या होती है। और वो संख्या जिसके भाग करने पर शेषफल में जो मान आता है वो 0 आता है, उस संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है 12, ये हमारी एक सम संख्या है, और यहाँ पर जो संख्या है 11 और यहाँ पर जो संख्या है 7, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी कैसी हैं, विषम संख्याएं। तो यहाँ पर आपको सम संख्या और विषम संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और सिद्ध करके दिखाते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो प्लीज बच्चों, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले हल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो 6q+1 होता है, 6q+3 होता है और 6q+5 होता है। इन संख्याओं को हम a के बराबर मान लेते हैं कि जो हमारी यहाँ से संख्या चल रही है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इन सभी संख्याओं को हम a के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि इन तीनों में से किसी एक को हमें सिद्ध करके दिखाना है।
चाहे तो हम 6q+1 को सिद्ध करें, चाहे तो हम 6q+3 को सिद्ध करें, और चाहे तो हम 6q+5 को सिद्ध करें। अगर किसी एक को हम सिद्ध कर देंगे तो ये तीनों की तीनों जो संख्या यहाँ पे लिखी गई कैसे होंगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ से मान लिया कि a बराबर हमारा क्या होता है, 6q+1 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा, आगे यहाँ से लिखेंगे तथा b बराबर 6। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि b बराबर 6 हमारा कैसे आया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने मान लिया है कि जो ये हमारी संख्या है a बराबर वो 6q+1 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि हमारा कहाँ से आया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आया है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। तो हमारा यहाँ से लेमा होता है a = bq+r। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा a है वो 6q+1 है, और यहाँ पर जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो a बराबर bq+r होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें b का मान और q का मान और r का मान यहाँ से पता हो जाता है। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि जो b के स्थान पर संख्या है वो 6 है, और q के स्थान पर जो संख्या है वो हमारा q है, और r के स्थान पर जो संख्या है वो हमारा 1 है। तो यहाँ से हमने लिखा है कि जो b का मान होगा वो हमारा 6 होगा, और b को ही हम बोलते हैं भाजक। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि b के स्थान पर जो भी संख्या हम लिखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो आगे लिख रहे हैं तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq+r होता है, और इसकी जो कंडीशन होती है वो आपकी ये होती है कि जो r का मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा तथा b से छोटा होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन होती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, शेषफल के संभावित परिणाम को निकालते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं शेषफल के संभावित परिणाम। जब हम यहाँ से शेषफल के संभावित परिणाम को निकालेंगे तो b के स्थान पर हम संख्या डाल देंगे 6, और यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 > r < कितना जाएगा, b के स्थान पर संख्या रखेंगे 6, b बराबर यहाँ से आपको 6 मिला है, तो b के स्थान पर संख्या हो जाएगी 6। अब यहाँ से हम निकालते हैं r का मान। तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो r की वैल्यू लेनी है या तो 0 के बराबर हो और या तो 0 से बड़ी हो, और जब हम r की वैल्यू लेंगे तो 6 से क्या लेना है, छोटी लेना है। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, फिर यहाँ से 2, उसके बाद 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5। आपको r का मान 0 से ले करके और 6 से छोटी संख्या तक आपको r का मान लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, उसके बाद 6 से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो हमारा 1 से 5 तक होती है। तो ये हमारा यहाँ से r का संभावित परिणाम निकल आता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि हमारा जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से सबसे पहले हम r का मान 0 लेंगे एक बार, उसके बाद r का मान 1 लेंगे, उसके बाद r का मान 2 लेंगे, उसके बाद r का मान 3 लेंगे, फिर उसके बाद r का मान 4 लेंगे, उसी प्रकार से r का मान 5 लेंगे। यहाँ पर इसके हम 5 केस बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं एक बार r का मान 0 लेते हैं। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लगता है a बराबर b के स्थान पर संख्या जब भी रखी जाएगी हमेशा 6 रखी जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे 6, और यहाँ से जाएगा q के स्थान पर जो संख्या होगी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसीलिए q के स्थान पर हमेशा संख्या q ही रखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा r के स्थान पर जो संख्या लेना है, कितना लेना है, 0। तो यहाँ से r के स्थान पर संख्या हो जाएगा 0। इसको आगे यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा 6q, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
अब अगेन यहाँ से लिखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, r बराबर मान लेंगे 1। एक बार हमने 0 ले लिया, एक बार r का मान 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, ऐसे ही हमारा 5 तक चलेगा। तो यहाँ से हमने ले लिया r बराबर 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से b के स्थान पर संख्या हो जाएगा 6 और ये q के स्थान पर q ही रहेगा और r के स्थान पर अब जो संख्या होगी वो हमारी 1 हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2 या आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पे हमने लिया समीकरण नंबर 2। अब आगे यहाँ से लिखेंगे केस नंबर थर्ड। अब यहाँ से हम लेंगे r बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ से फिर से अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे संख्या रखी जाएगी यहाँ से 3। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 3। अब यहाँ से आगे इधर साइड कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे केस नंबर 4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा केस नंबर 4। तो यहाँ से हम लेंगे r बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो अगेन यहाँ से अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो a इक्वल टू b के स्थान पर संख्या लेना है 6 और यहाँ से हो जाएगा q प्लस r के स्थान पर संख्या रखेंगे 3। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा होगा कि b के स्थान पर हमेशा संख्या 6 लेनी है। यहाँ पर आपका लिखा गया है तो b के स्थान पर हमेशा संख्या 6 रखी जाएगी और जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है आप देख रहे हैं कि q के स्थान पर संख्या q है, इसीलिए q के स्थान पर संख्या q ही रखी जाएगी। तो अगेन यहाँ से हम बनाएंगे केस नंबर 5। तो यहाँ से हमारा जाएगा केस नंबर 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r का जो मान लेंगे वो 4 लेंगे, अगेन अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये हमारा जाएगा 6q प्लस r के स्थान पर संख्या हो जाएगा 4। तो यहाँ तक हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब आगे यहाँ से बनेगा केस नंबर 6। तो यहाँ से हम r का मान ले लेंगे 5। अब यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारा जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। r के स्थान पर जो संख्या रखेंगे वो 5 हो जाएगा और ये हमारा जाएगा समीकरण नंबर 6। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो हमारे समीकरण बने हैं वो हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक देंगे और कौन कौन से समीकरण हमारे सम धनात्मक पूर्णांक देंगे। तो यहाँ से पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंसेप्ट को लिखेंगे। लिखने के बाद में ये सिद्ध करेंगे कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का कैसे होता है। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से चेक करते हैं समीकरण को, जो हमारे यहाँ से 6 समीकरण में हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इसी प्रकार से हमारे 6 समीकरण बने हैं। अब इन समीकरण को हम चेक करेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि कौन से समीकरण से हमें सम संख्या प्राप्त होती है और कौन से समीकरण से हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेते हैं समीकरण नंबर 1 को और उसके बाद यहाँ से लेंगे समीकरण नंबर 2 को। यहाँ पे इन दो समीकरण को चेक कर लेंगे, उसके बाद हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी कि कौन से समीकरण सम संख्या को प्राप्त करते हैं और कौन से समीकरण यहाँ से विषम संख्या को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से हमारा जाएगा 6q, ये हमारा है समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा a बराबर 6q। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं q बराबर 2 पर। आपको बोला गया है कि q जो होगा वो हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो हमने यहाँ से मान लिया q बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ही चेक करना है। क्वेश्चन में ये बातें क्लियरली बोली गई थी। तो हम यहाँ से q बराबर प्लस का 2 ले लिए। अब यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से हमारा जाएगा a और q के स्थान पर जो संख्या हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। तो आप जानते हो 6 और q के बीच में जो आपका चिन्ह होता है वो गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ से गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ से जो संख्या मिल रही है वो 12 मिल रही है। अब हम चेक करते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से हमारा जाएगा समीकरण नंबर 2, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ पर जो q का मान है वो कितना है, 2। तो q के स्थान पर संख्या रखेंगे 2। तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 13। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो a का मान मिल रहा है वो एक विषम संख्या मिल रहा है और समीकरण नंबर 1 से जो आपको मिल रहा था मान वो एक सम संख्या मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 से और समीकरण 3 से और समीकरण 5 से हमें सम संख्या प्राप्त होती है और समीकरण 2 से और यहाँ से समीकरण 4 से और समीकरण 6 से हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं कि समीकरण हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 और समीकरण यहाँ से हो जाएगा 4 और समीकरण हो जाएगा 6। यह हमारा एक विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से सिद्ध करते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 और समीकरण यहाँ से जाएगा 6। तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण यहाँ से जाएगा 4 तथा समीकरण यहाँ से जाएगा हमारा 6। ये जो हमारा हुआ है समीकरण 2 और यहाँ से 4 और समीकरण 6, ये हमारा क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ से आगे लिखेंगे, यहाँ a विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ a विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर बच्चा लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अगले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की क्लास आज यहीं पर एंड करते हैं।